बात करते हैं महाराष्ट्र के सियासी संकट की। किस तरीके से हालात वहां पर बदल रहे हैं। अब गेंद जो है गवर्नर साहब के पाले में है, लेकिन अगर बात की जाए इस शतरंज की बिसात पर मूव्स कौन चल रहा है, अब बीजेपी ने अपने मूव चलना शुरू किया है जब सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मिली है शिंदे गुट को। क्या कुछ हुआ आइए अब आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र का पॉलिटिकल ड्रामा अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है। गुवाहाटी में बैठा बागी खेवा अपनी ताकत को लेकर कॉन्फिडेंट है। उद्धव ठाकरे नर्वस दिख रहे हैं। उद्धव के लिए सरकार बचाना मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि अभी भी बागियों को मनाने की कोशिशें जारी हैं। ठाकरे परिवार की तरफ से लगातार इमोशनल अपील हो रही है। शिंदे गुट और बीजेपी ने नई सरकार बनाने के लिए फॉर्मूला तैयार कर लिया। आज महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे का मुख्य मंच दिल्ली रहा। नंबर्स को लेकर आश्वस्त होने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। फडणवीस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में फडणवीस की पहली मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई। अमित शाह और फडणवीस के बीच करीब 2 घंटे बातचीत हुई। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर बातचीत की गई। बैठक में सीनियर वकील महेश जेठमलानी भी मौजूद रहे। मुलाकात में महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम से जुड़े कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। अमित शाह से मीटिंग के बाद ही जेपी नड्डा से मिले फडणवीस। करीब आधे घंटे तक नड्डा को महाराष्ट्र के पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में ब्रीफ किया गया। यह भी अपडेट है हमारे पास। अब आपको बताते हैं, अब बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले अपने नंबर्स को ठोक बजाकर देख लेना चाहती है। इसीलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिलते ही किसी भी पल महाराष्ट्र में देवेंद्र सरकार के शपथ की तैयारी शुरू हो जाएगी, ऐसी खबर है। क्योंकि खत्म हो रहा है इंतजार और फिर महाराष्ट्र में बन सकती है बीजेपी की सरकार। फॉर्मूला सेट हो गया है, डील फिक्स हो गई है, शर्तें लॉक कर दी गई हैं। देखिए डील और फॉर्मूले को लेकर TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे। 23 नवंबर 2019 करीब 20 महीने पहले सुबह कुछ इसी तरह महाराष्ट्र के राजभवन में देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक विशुद्ध बुद्धीने पार पाडेन। देश ने ऐसा शपथ ग्रहण पहले कभी नहीं देखा। मुख्यमंत्री बनने की इतनी जल्दबाजी को सूबे की 12 करोड़ जनता ने पहले कभी महसूस नहीं किया। हड़बड़ाहट में बीजेपी की गोटियां भी सही नहीं बैठी। सरकार बनाने का पूरा गणित 4 दिन में ही बिगड़ गया और फडणवीस मुख्यमंत्री से भूतपूर्व मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इस बार बीजेपी किसी जल्दबाजी में नहीं है, कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। मुंबई, सूरत, गुवाहाटी से दिल्ली तक पार्टी के चाणक्य हर दाव हर गोटी को इत्मीनान से चल रहे हैं और सरकार बनाने के लिए शिंदे गुट की भागीदारी तक हर लेवल पर तैयारी की जा रही है ताकि सही वक्त पर समीकरण और संख्या फडणवीस सरकार के साथ हो। TV9 भारतवर्ष को सूत्रों से एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि ये तैयारी अब पूरी हो गई है। देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट में किसको क्या मिलेगा, इसकी तस्वीर मुकम्मल हो गई है। बीजेपी के सूत्रों का दावा है कि उसकी एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना से डील पक्की हो चुकी है और किसके कितने मंत्री होंगे वो भी फाइनल हो चुका है। सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक शिंदे गुट से कुल 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें 8 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री होंगे। वहीं बीजेपी अपनी तरफ से 28 से 29 मंत्री बनाएगी। TV9 भारतवर्ष के पास बीजेपी और शिंदे गुट से मंत्री बनने वाले सभी संभावित नामों की डिटेल और एक्सक्लूसिव जानकारी है। जी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये बड़ी खबर भी जान लीजिए कि शिंदे और फडणवीस के बीच मंगलवार सुबह चर्चा होने की खबर आई थी। इससे पहले भी खबर आई कि 24 जून की रात शिंदे और फडणवीस की वडोदरा में मुलाकात हुई। पहले फडणवीस विशेष विमान से अचानक इंदौर पहुंचे। उनकी इंदौर यात्रा पूरी तरह गोपनीय रही। फिर वो इंदौर होकर वडोदरा गए। इसी बीच एकनाथ शिंदे भी गुवाहाटी से निकलकर वडोदरा पहुंचे। वहां दोनों नेताओं के बीच महाराष्ट्र सरकार के पहले ड्राफ्ट पर चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि उस समय वडोदरा में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। अब खबर है कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अमित शाह के बीच जिस डील और फॉर्मूले को लॉक किया गया है, उसके मुताबिक बीजेपी की ओर से शिंदे गुट को हर 6 विधायकों पर 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का पद ऑफर किया गया है। हालांकि इस फॉर्मूले में समय समय पर जरूरी बदलाव की बात भी कही गई।
हालात के हिसाब से इसमें आंकड़े प्लस माइनस होते रहेंगे। इसी फॉर्मूले के तहत बीजेपी के पास 106 विधायक हैं, इसलिए बीजेपी के पास 28 से 29 मंत्री पद रहेंगे। शुरुआत में 4 मंत्री पद खाली रखने का भी फॉर्मूला बना है ताकि आगे एडजस्टमेंट की गुंजाइश रहे। शिंदे गुट के बागी विधायकों में जो लोग फिलहाल मंत्री हैं, उनका मंत्री पद कायम रहने वाला है। अगर उसमें कोई खास फेरबदल नहीं हुआ तो महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट शनिवार और रविवार तक खत्म होकर बीजेपी की सरकार बनाने का ऐलान हो जाएगा। शिंदे के बयान से इसके संकेत भी मिल रहे हैं। या कुठल्याही परिस्थितीमध्ये स्वतःच्या स्वार्थासाठी इथे 40-50 लोक आलेले नाहीत। एक हिंदुत्वाची भूमिका, बाळासाहेबांची भूमिका घेऊन या ठिकाणी हे लोक आलेले आहेत। अब तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। बीजेपी को जिस शुभ मुहूर्त का इंतजार था वो आ गया है। इस बार बीजेपी किसी जल्दबाजी में नहीं बल्कि इत्मीनान से समीकरण, संख्या और सत्ता तीनों को साथ कर फॉर्मूले के साथ महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठेगी। इस पूरे मामले में फॉर्मूला सेट है, डील डन है और शर्तें लॉक हैं। टीवी 9 भारतवर्ष को अपने सूत्रों से खबर मिली है कि अगर सरकार बनी तो उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसकी सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही। अगर फडणवीस सरकार बनी तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम उस शख्स को बनाया जाएगा जिन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराया, एकनाथ शिंदे। फडणवीस कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी कोटे से मंत्रियों की संभावित लिस्ट में पहला नाम है 6 बार के विधायक गिरीश महाजन का। महाराष्ट्र के जलगांव से विधायक गिरीश महाजन पहले की फडणवीस सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। फडणवीस की फ्यूचर कैबिनेट में दूसरा नाम हो सकता है सुधीर मुंगटीवार का। 59 साल के मुंगटीवार महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तीसरा नाम हो सकता है एमएलसी प्रसाद लाड का। चौथा नाम मंदा मात्रे के रूप में एक महिला हो सकती है। 5वां नाम प्रवीण दरेकर का हो सकता है। इसके अलावा आशीष शेलार को भी नई कैबिनेट में जगह मिल सकती है। शेलार मुंबई बीजेपी के चीफ और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये वो नाम है जो करीब करीब फाइनल है, जिसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं है, ऐसी जानकारी आ रही है। अब आपको सरकार बनने की सूरत में शिंदे गुट के संभावित मंत्रियों की लिस्ट दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा आप। एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री, दादा भूसे कैबिनेट मंत्री, दीपक केसरकर कैबिनेट मंत्री, गुलाब राव पाटिल कैबिनेट मंत्री, संदीपन भूमरे कैबिनेट मंत्री, उदय सामंत कैबिनेट मंत्री, शंभूराज देसाई कैबिनेट मंत्री, अब्दुल सत्तार कैबिनेट मंत्री, राजेंद्र पाटिल कैबिनेट मंत्री, बच्चू कांडू कैबिनेट मंत्री, प्रकाश अंबितकर कैबिनेट मंत्री, संजय रेमुलकर कैबिनेट मंत्री, संजय शिरसाट कैबिनेट मंत्री। ये वो नाम है जो सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 8 दिन से चल रहा सियासी ड्रामा जारी है। शिंदे खेमे में नई सरकार बनाने के लिए बीजेपी से बातचीत तेज की है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे बागी विधायकों को बनाने में लगे।